हाय हेलो। मेरा नाम पंकज है और मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड 15 ऐसे के टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपको बोल दूं ये गेस्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इन सारे टॉपिक को आप जब तैयारी करोगे तो 360 डिग्री में सोच पाओगे। उसके बाद इसकी तुलना में जो भी ऐसे छोटे मोटे ऐसे मिलेंगे तो आप उसको लिख लोगे। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे लिखने का स्किल प्रोवाइड करूँगा। ये पूरी तरह से मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। जैसा मैं लिखता हूँ वही है। अभी आधे घंटे पहले मैंने इस ऐसे को लिखा है और जस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये बिगनर के लिए है। हो सकता है कि इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर हो, क्योंकि मैं खुद पढ़ भी रहा हूँ, अपना काम भी कर रहा हूँ और मैं आपके लिए क्लास भी बना रहा हूँ। तो मैंने इसे माइन्यूटली इसके ग्रामर को उस लेवल तक चेक नहीं किया है। ठीक है, ओके। मेरा बस उद्देश्य है कि आपको एक फॉर्मेट और एक सोचने का तरीका दे दूं जिसको आप लोग अप्रिशिएट करो, और घर पे जाके उस तरीके से आप लिखोगे 2-3 बार उस टॉपिक पे तो डेफिनेटली सर होता है। मैंने किया है, मेरे बहुत सारे कलीग ने किया है। ऐसे आप लिखोगे, आपके आइडियाज़ जनरेट होंगे, देन आप उसको पेन डाउन करोगे और अच्छे मार्क्स फेच करोगे एंड देन यू विल गेट सेलेक्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक पहला था फ्रीबी टॉपिक था। तो इस पर क्या क्या टॉपिक बन सकता है, तो मैंने 2 ही टॉपिक लिया क्योंकि हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। बहुत ज़्यादा टॉपिक को ऐसे के टॉपिक को बहुत ज़्यादा वो ये नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा। तो 2 टॉपिक बनाया है फ्रीबी से। फ्रीबी पॉलिटिक्स इन इंडिया और फ्रीबी कल्चर, इज इट गुड और बैड। ठीक है, इन 2 टॉपिक को ध्यान में रख के मैंने ऐसे को लिखा है। ठीक है, ज़्यादा वर्ड्स में तो नहीं लिखा है। जो भी वर्ड्स है आपके सामने है, मुझे लग रहा है 300 वर्ड्स होंगे 2 पेज में, है ना। हाँ, तो 300 वर्ड्स के लमसम होंगे, 300 350 को आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो। और ये जो लेक्चर है ना, ये 69th बीपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो मेंस यूपीएससी में मेंस में ऐसे आएगा, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उनके लिए अलग से सेपरेट क्लास चलाऊँगा, लेकिन स्टार्ट मैं कर दिया हूँ लगभग। उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, हाईली बेनिफिशियल, हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं। ऐसे में तो आप लोगों को पता ही है, ऐसे ही आपका एक फ्लो ऑफ रिवर की तरह होना चाहिए। ऐसे में बहुत आप हेवी वर्ड्स, बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं डालना है। 10% फैक्ट डाल दिए, अगर आपका 100% ऐसे है तो उसमें 10% फैक्ट डाल दिए तो काफ़ी है। ये लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, और भी ऐसे के कुछ क्वालिटी होते हैं, हम लोग धीरे धीरे इस प्रोसेस में समझेंगे। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली आपके आइडियाज़ होते हैं जिसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं, इसलिए बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ योर आइडियाज़। ठीक है, नाइसली रिटेन, प्रोफेशनली प्रेजेंटेड। अगर बोले तो नटसेल में बोलूँ तो वेल स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अब ऐसे का कुछ है, पार्ट होता है, एक इंट्रो होता है, एक बॉडी पार्ट होता है और एक कंक्लूजन होता है। ऐसे में अगर 100 वर्ड लिख रहे हैं ना आप, तो 5 से 10 वर्ड इंट्रो होगा, 5 से 10 वर्ड मतलब 5 से 10% कंक्लूजन होगा, और बॉडी पार्ट जो होगा ना 80 से 85% बॉडी पार्ट होगा। ठीक है, इंट्रो में क्या करते हो आप? इंट्रो में आप जो टॉपिक लिखने जा रहे हो उसको इंट्रोड्यूस कराते हो रीडर से, एग्जामिनर से। ठीक है, मेरे हर बात को आप ध्यान से सुनिएगा, यही होता है। इंट्रो में आप क्या करते हो कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हो आप रीडर से। ठीक है, और बोला जाता है ना, जब इंट्रोडक्शन करते हो ना तो उस समय क्या होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हमेशा लॉजिकल होना है इंट्रो में। इंट्रो आप क्वेश्चन से भी शुरू कर सकते हो, कोटेशन से भी शुरू कर सकते हो, एक्सक्लामेटरी रिमार्क से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन इजी वे जो होता है इंट्रो स्टार्ट करने का वो डेफिनेशन होता है। या आप जो भी आपके दिमाग में एक आइडिया है, कोई ऐसे का टॉपिक आया, आप उसको लिखने जा रहे हो, कुछ आइडिया डेवलप हुए कि इस लाइन पे लिखना है, तो उसका एक समरी भी लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो। वही मैंने प्रयास किया है कि फ्री बी कल्चर पे लिखना है तो बड़ा ही सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है कि फ्री बी इज अ थिंग गिवन फ्री ऑफ चार्ज, दैट इज गिवन फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, दिस आइडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इंडिया में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जब भी इलेक्शन होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना मैनिफेस्टो आता है और उसमें डिफरेंट पॉपुलिस्ट अप्रोच अपनाते हैं। वो लैपटॉप बांटेंगे, स्कूटी बांटेंगे, लोक लुभावन जिसको बोलते हैं, अपीजमेंट, वो होता है। तो क्या है ना कि ये बढ़ते जा रहा है समय के साथ, ओवर द ईयर्स, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ऑल्सो प्रिवेलेंट एंड क्लियरली विजिबल इन इंडिया एज वेल। इंडिया में भी विजिबल है, वाइड स्प्रेड है, प्रिवेलेंट है, बहुत जगह है। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है।
फ्रीबी का अगर हिंदी में आप मीनिंग जान जाओ तो आपको पूरा मतलब पता है और आप भी इस चीज़ को लिख सकते हो। बस उसको मैंने वेल ऑर्गेनाइज, नाइसली रिटेन और बोलते हैं ना वेल रिप्रेजेंटेड कोशिश किया है। अब ऐसे है, सब्जेक्टिव है, इसका एक आंसर तो होगा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखेंगे, लेकिन अपने को पास होने पर चाहिए मार्क्स, उतना के लिए काफ़ी है। देन आगे बढ़ा है। अब इंट्रो के बाद जब जैसी बॉडी पार्ट में गए तो बॉडी पार्ट जो होती है ना वो क्या होता है ना, इंट्रोडक्शन का एक्सपेंशन होता है। बताया मैंने यहाँ पे कि 5 से 10% इंट्रो, 5 से 10% कंक्लूजन, लेकिन बॉडी पार्ट 80 से 85% समरी ऑलरेडी आपने लिख दिया है, तो इसका एक्सपेंशन ही होगा ना। स्टेप बाय स्टेप घर पे ऐसी सोच के लिखिएगा। समरी का अब क्या होगा, एक्सपेंशन होगा या डेफिनेशन का। वैसे ये मुश्किल से आप लोगों के लिए 100 200 300 वर्ड में लिखना है, नहीं तो थोड़ा सा समरी इसका और बढ़ता। ये पूरी तरह से समरी है नहीं, लेकिन डेफिनेशन है, मतलब इजी वे टू जो राइटिंग है वो है। पूरी तरह से ये समरी नहीं है जो मैं आगे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन एक मैंने मॉडल देने का प्रयास किया अपनी तरफ से। अब यहाँ लिखा है मैंने, इट इज़ प्रैक्टिसिंग इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यस, एज वेलफेयर मेजर्स। इसकी हिस्ट्री है। सबसे पहले मिड डे स्कीम जो है, मिड डे मील स्कीम, वो तमिलनाडु में जब के कामराज जो थे सीएम, उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। उसी टाइम से फ्रीबी का इंडिया में माना जाता है कि कॉन्सेप्ट आया आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट नाउ द पर्पस सिम्स टू बी डिफीटेड इन, लेकिन अभी क्या है ना, ये जो वेलफेयर मेजर्स जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका पर्पस लग रहा है कि अब डिफीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन द मोस्ट ऑफ द केसेस ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज प्रैक्टिसिंग इट। क्यों? टू लूर मतलब ऊ भी बोलते, WOO मतलब अट्रैक्ट द वोटर्स, बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट वे। इसका स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, मैंने जल्दीबाजी में लिखा है। इट इज़ अ कन्वीनियंट वे टू टेक एज ओवर कॉम्पिटिटर्स एंड ट्राई टू गेन इमोशनल कंट्रोल ओवर द माइंड्स ऑफ द इलेक्टोरेट। आपको भी पता है, खासकर बिहार के लोग पॉलिटिकली सरचार्ज आदमी, एकदम राजनीति के रूप के में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अलग बात है फॉर नेगेटिव पर्पस, नॉट फॉर पॉजिटिव पर्पस मतलब उनके लिए कुछ और पॉजिटिव हो सकता है, मेरे लिए अलग है, छोड़ो वो एंगल। तो वही चीज़ है, इससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बॉडी पार्ट में इससे रिलेट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आम का बात हुआ, यहाँ पे चाउमीन का बात हो रहा है, उसी के बारे में बात हो रहा है। तो क्या है, इट इज़ प्रैक्टिसिंग इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एज वेलफेयर मेजर, बट नाउ इट्स पर्पस सिम्स टू बी डिफीटेड। क्यों? वो भी हम लोग आगे देखेंगे। हर पैराग्राफ अपने आप से लिंक है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी ऑफर कर दे रहे वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। ये चीज़ आप लोग भी जानते हो, बस उसको अपने वर्ड्स में लिख देना, यही ऐसे है। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वंस सेड, होना था या सेड लास्ट ईयर, वन सेड की जगह मैंने कर दिया लास्ट ईयर दैट इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड लास्ट ईयर रेवड़ी कल्चर, यहाँ पे आप कॉमा लगा दोगे, रेवड़ी कल्चर या डैट लगा सकते थे, रेवड़ी कल्चर डैट इज फ्रीबी ऑफरिंग ड्यूरिंग, ये देखिएगा, ड्यूरिंग इलेक्शन लाइक लोन वेवर, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन ETC इज डेट्रीमेंटल या डेंजरस कर दीजिएगा टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। समझ रहे? ये तीनों पैराग्राफ लिंक है कि नहीं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 वर्ड्स तो यहीं तक हो गए। लमसम आप गिन लेना, काउंट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो ये निगेटिव बात हो गई कि बातें हो गई। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा बुकिश नहीं होना चाहा है, जो भी मन की बात है ना वही लिखी है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी तो बात करेंगे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। देयर इज ऑल्सो सम पॉजिटिव साइड्स ऑफ फ्रीबीज। पॉजिटिव साइड्स की बात किया मैंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप निगेटिव डेंजरस है तो डेंजरस है। दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट आउटराइटली, मतलब उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड या रूल्ड आउट आउटराइटली, एकदम से फ्रीबी खराब है हम लोग नहीं कह सकते हैं। बात होती है ना, लॉजिक देते हैं ना हम लोग, अच्छा ठीक है भाई, ये वाली बात है तो ये भी वाली बात है ना, यहाँ तो फ़ायदा होता है ना, एकदम नॉर्मल वे में। देयर इज ऑल्सो सम पॉजिटिव साइड्स ऑफ फ्रीबीज दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट आउटराइटली, एकदम से, आउटराइटली मतलब एकदम से, बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन
ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, क्योंकि ये फाउंडेशन है वेलफेयर स्कीम्स का। अरे फ्री बीज में बहुत सारे पीडीएस आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम आता है, 5 किलो अनाज आता है। तो ऐसा थोड़ी है, सब कोई बराबर थोड़ी है, कोई 100 रुपया कमा रहा है, कोई कमा ही नहीं पा रहा। तो जब संविधान कहता है कि दोनों आदमी को हम लोग बराबर ट्रीट करेंगे, इक्वल शुड बी, बोलते हैं ना, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 14 में। 2 कॉन्सेप्ट है, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। तो आपको पहले इक्वल कर किया जाएगा ना, उसी पे रिजर्वेशन का जो आइडिया है वो दिया गया है। तो अब मान लीजिए किसी के पास कुछ भी पैसा नहीं है तो उनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो ये तो ठीक है, पॉपुलिस्ट अप्रोच आप कह सकते हो, लेकिन ये वेलफेयर के लिए है। तो क्या है, क्या बोलेंगे, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारे केसेस में। जैसे मैंने अभी अंत्योदय का एग्जाम्पल दिया, एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, उसका एग्जाम्पल है। तो जो दबे कुचले हैं उनको बराबर लाने के लिए। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सिटीजन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है ना डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स आपको पावर देता है सिटीजन को, और डीपीएसपी क्या है, स्टेट का ऑब्लिगेशन है। ठीक है, पॉजिटिव है, स्टेट को वो चीज़ें करनी चाहिए, मतलब उसको गाइडलाइन देता है कि अगर आप गवर्नमेंट बनाते हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए, वो डीपीएसपी में मेंशन है। तो वही चीज़ उसके पॉजिटिव साइड को बताया कि डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को इम्प्लीमेंट करने में बड़ा आवश्यक है, लोगों को बराबर करने में। उसके लिए आप देख लो फ्री बीज के रूप में पीडीएस, फ्री कोविड वैक्सीन, एमजी नरेगा का एग्जाम्पल आप दे के फ्री बी को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक चीज़, बिहार का एंगल, एक पैराग्राफ बिहार के लिए जाएगा, बिहार एंगल यहाँ लिखा है, ये मैंने खुद से नहीं लिखा। ये बोला कि यही चीज़ है बिहार के रिस्पेक्ट में आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, इवन आवर स्टेट बिहार, ऐसे करके फिर आगे लिखना है कि क्या करता है, मतलब गर्ल्स को साइकिल दे रहा है वगैरह वगैरह, जो भी इसका है स्कीम। ठीक है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, तो ये उसका बेनिफिट बताना है कि फ्रीबीज कहाँ कहाँ दे रहा है और हम किस तरह से आगे हैं, किस तरह से बिहार को आगे ले जा रहे हैं। और कुछ फ्रीबीज जो भी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से है, 1-2 लाइन में एकदम दबे जबान में बोल देना है कि वहाँ से थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है, सरकार को कंसीडर करनी चाहिए। यहाँ भी आप 50 से 100 लाइन लिख सकते हो, लेकिन इसको मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि ये चीज़ इस पैराग्राफ से रिलेट करके ऐसा लगना चाहिए कि बिहार का जब आप एंगल डालो तो वो फ्लो है, मतलब इससे लिंक्ड है इस पैराग्राफ से। ये आपका टास्क है, ठीक है। देन अगले पेज पे आओ। उसके बाद अब इसको कंक्लूड भी करना है, लेकिन अभी बॉडी पार्ट ही है। बॉडी पार्ट में आप पूरा सीक्वेंस में लाने का प्रयास करोगे। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कंसर्न दिखाया कि भाई जो इरेशनल फ्रीबीज है ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन और इसकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है, ये कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ के लिए सही नहीं लग रही है। इवन यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसी चीज़ को लिखा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कंसर्न्स ओवर डिस्ट्रीब्यूटिंग इरेशनल फ्रीबीज ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन एंड इट्स financial viability seems that it is not good for country's economic health. Recently, it increases, क्यों? क्योंकि it increases the fiscal deficit. Fiscal deficit मतलब राजकोषीय घाटा बढ़ा देता है and put pressure on government revenues. जो भी हमारा रेवेन्यू है उस पर प्रेशर है ना, 10 रुपये आ रहे हैं तो 2 रुपये उधर ही खर्च हो गए। तो अब 2 रुपये खर्च हो गए तो अब 8 रुपये ही ना बचे, तो 2 रुपये पे जो हम गवर्नमेंट को और रेवेन्यू आनी थी वो तो अब आएगी नहीं, तो लॉस हो गया ना। अब 8 रुपये पे ही उसको कमाना होगा, फिर अगले साल के लिए खर्च करना पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल है द इकोनॉमिक फॉल ऑफ, उसके एवज में जो मैंने बात कही उसका मैंने एक इंसिडेंस से उसको प्रूफ भी कर दिया कि देखिए इकोनॉमिक फॉल ऑफ श्रीलंका इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इट। मतलब फ्री बी के कारण ही श्रीलंका में जो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन आया वो फ्री बी के कारण आया, इसलिए इस टॉपिक पे चर्चा जोरों से होने लगी। फिर इसको कंक्लूड करना चाहा मैंने। तो कंक्लूड कैसे होता है, कोई भी कंक्लूड जो है ना, ये समरी नहीं होता है ऐसे का, ध्यान रखिएगा। ये नहीं समरी हो गया, जो भी ऊपर लिखे हैं उसको अपने कम शब्द में कर दिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे का समरी नहीं होता है। यहाँ पे जब पढ़े ना कोई तो उसको लगे कि नहीं आप जो ऊपर लेके जो बातें आ रहे हो ना वो यहाँ पे कंक्लूड कर दे रहे हो, मतलब सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आए कि नहीं नहीं यहाँ पे बात खत्म हो जा रही है। और जब बात खत्म होगी तो हमेशा विजनरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विजनरी होनी चाहिए और फ्यूचरिस्टिक्स होनी चाहिए। आशान्वित बोलते ना,
आसान्वित होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक्स होनी चाहिए। समझ गए? मतलब लॉजिकल एंड होना चाहिए इसका। समझ जाओगे सारे टर्म का कैसे, बार बार मैं बताऊंगा तो। मेरा भी आज पहला क्लास है तो थोड़ा सा मुझे भी जज करना होगा कि मैं आपको सही से बता पा रहा हूँ कि नहीं। लेकिन जो भी आप पैसे दे के क्लासेस कर रहे हो ना, उसकी तुलना में तो अच्छा ही बता रहा हूँ मैं। 1 महीने का है, पैसे ले लेंगे वो लोग, क्लास कराएंगे, फिर आप कहाँ कहाँ। तो बेटर होगा कि आप अटेंड करो और सही रहेगा। अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूजन में लॉजिकल एंड होना चाहिए, सेंस ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए कि जो आप ऊपर से बातें करके आ रहे हो वही यहाँ पे ख़त्म होगी। विजनरी होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक्स होनी चाहिए, मतलब आसान्वित होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए। देयर आर मेनी केसेस वेयर फ्रीबीज आउटकम हैज़ बीन सब ऑप्टिमल एंड इनएफिशिएंट। बहुत सारे केस हैं आउटकम जो है ना सब ऑप्टिमल रहा, मतलब अप टू द जो भी होना चाहिए उस मार्क के हिसाब से नहीं रहा, इनएफिशिएंट रहा। तो क्या हमको बंद कर देना चाहिए? बहुत सारे ऊपर तो डिस्कशन हम लोग किए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बर्डन आ रहा है, एक्सचेकर पे बर्डन आ रहा है, मतलब फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू डाउन हो रहा है, श्रीलंका जैसी कंट्री फेल हो गई। तो क्या बहुत सारे केसेस हैं कि सब ऑप्टिमल है इसका आउटकम, इसका जो रिजल्ट है। इट डजेंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि वन शुड आउटराइटली रिजेक्ट द आइडिया ऑफ फ्रीबीज। हम एकदम से फ्रीबीज बंद कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए तब, बल्कि क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड स्टॉप डोलिंग आउट मनी, मतलब फालतू का जो खर्च है ना वो बंद करना चाहिए। एंड क्या करना चाहिए? फोकस शुड बी ऑन स्पेंडिंग इट इफिशिएंटली का स्पेलिंग गलत लिखा दे, इफिशिएंटली। जो इधर उधर खर्च हो रहा है ना उसको स्टॉप कर देना चाहिए, और क्या करना चाहिए? फोकस होना चाहिए कि जो भी स्पेंडिंग है वो इफिशिएंटली हो। यहाँ पे है इफिशिएंटली, ठीक है, यहाँ लिख दिया। ऑन एक्सेप्टेबल फ्रीबीज, जिस पे एक्सेप्टेबिलिटी हो, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ETC पे, आयुष्मान भारत है ना, मेडिकल वगैरह का जो भी है। तो ये तो कंक्लूड कर दिया यहाँ पे। कंक्लूजन में ये कह दिया कि ठीक है भाई, बहुत एक्सचेकर पे खर्च हो रहा है, ये वो दिस दैट, तो आप क्या कीजिए कि उससे सब ऑप्टिमल और इनएफिशिएंट जो आउटकम है आ रहा है, कोई बात नहीं, आप आउटराइटली एकदम से उसको बंद मत कीजिए, लेकिन उस पर सोचना शुरू कीजिए। सोचना शुरू कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? गवर्नमेंट शुड स्टॉप डोलिंग आउट मनी, मतलब फालतू का खर्च बंद करिएगा, और क्या कीजिएगा? अनफोकस करना होगा। फोकस शुड बी ऑन स्पेंडिंग इट एफिशिएंटली। योग्यता मतलब जहाँ दक्ष मतलब बढ़िया से इसको खर्च करना होगा। किस पे? ऑन एक्सेप्टेबल फ्रीबीज, जो फ्रीबीज एक्सेप्टेबल हैं, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ETC। तो इस तरह से करके आप अपने ऐसे को कंक्लूड कीजिएगा। तो मुझे लगता है कितने वर्ड्स हो गए? इसको एक ही मानते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 है, 320 वर्ड हो गए। और इधर आप बिहार का एक एंगल लिखोगे, 400 वर्ड हो जाएंगे। देखिए मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लाया, ये टॉपिक रटा नहीं, बस मैं जो कॉमन बातें हैं हम लोगों के बीच में होती हैं वही बातों को मैंने अपने शब्दों में लिखा है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि जल्दीबाजी में लिखा है तो कहीं कहीं एरर है लैंग्वेज में, यहाँ पे थोड़ा एरर है। तो ये वाला ये मैं इसको सुधार के इसको बता दूंगा। यहाँ पे लैंग्वेज का एरर है थोड़ा, यहाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो क्या है कि अभी मैं आया ही बाहर से और आप लोगों को प्रॉमिस किया था, सोचा कि कम से कम क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ तो बड़े टाइम पीरियड सारी अच्छी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और आप लोग देखिए, अप्रिशिएट कीजिए। अगर इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम लोग दूसरे वे से इसको ये करेंगे। और बताइए, लिखने का तरीका यही है। मैंने लिखा ऐसे ही लिखा, आप लोग भी लिखो, अप्रिशिएट करो। जो भी है कमेंट में बताओ, नहीं पसंद है वो भी बताओ, फिर हम लोग सुधारेंगे, क्योंकि मैं भी नया हूँ, आप लोग के साथ तैयारी ही कर रहा हूँ। धन्यवाद।